हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल हम अपना टॉपिक एंड किए थे, जो हेडिंग था हमारा चैप्टर 1 का तीसरा हेडिंग। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। ये हेडिंग था हमारा, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। स्रोत यानी सोर्स, जो हमने कल आपको बताया था। तो थोड़ा सा रिकैप कर लो। ठीक है, कर लिया होगा। हम कमेंट करना कि आपको याद आया या नहीं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। जब हम वीडियो एंड कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि चैप्टर के नाम के बारे में। फिर मैंने कहा था कि हम जो भोजन खाते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स, इन सोर्सों से प्राप्त होते हैं। तो प्लांट्स का क्या हम सारा भाग खाते हैं? कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनका हम संपूर्ण भाग खाते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक भाग हम खाते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि यदि सरसों की बात किया जाए तो जड़ को यदि आप हटा दो तो आप उसका फल, बीज जो होता है तेल के रूप में आप उसका यूज करते हो, और जब वो हरा रहता है तो उसकी पत्तियों का यूज आप साग के रूप में करते हो। ठीक, और पालक की बात करोगे तो आप साग के रूप में खाते हो। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका आप केवल फल खाते हो, जैसे आम। आम का आप केवल फल खाते हो, उसका पत्ती या तना नहीं खाते। लेकिन आप आलू ले लो तो आलू आप तने के रूप में खाते हो। मूली ले लो आप, तो मूली आप जड़ के रूप में खाते हो। ठीक है, देखो आप जड़ भी खा रहे हो, तना भी खा रहे हो, फल भी खा रहे हो, बीज भी खा रहे हो। उसके बाद जंतु उत्पाद की बात करो आप, तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनका आप स्पेशली केवल दूध यूज करते हो। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिन्हें आप मांस के रूप में यूज करते हो। ठीक है, तो किस एनिमल या प्लांट का आप कौन सा हिस्सा खाते हो, इसी के बारे में बात किया गया। तो हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। खाद्य पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो खाने योग्य हो। एडिबल, एडिबल यानी इटेबल। ठीक है, एडेबल जिसे कहते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं एडिबल। एडिबल यानी खाने योग्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक, सरसों, चौराई। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। देखो अभी यहाँ पे हमने आपको सारा एग्जाम्पल बता दिया। कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़े बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। अब सीताफल के बारे में आप मुझे बताओगे कि ये होता क्या है। ठीक है, और इसका डिश भी बनाओगे, फिर बताना कैसा बना है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं ना, ये सामान्य प्रक्रिया है। फल भी आप खा सकते हैं, उसकी पत्तियां भी खा सकते हैं, बीज भी खा सकते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? सोचो और कमेंट करो। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? आप एक फ्लो चार्ट बनाना और कमेंट सेक्शन में उसके बारे में कमेंट करना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में यदि आप लिखोगे तो आपका जो थॉट लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा और वो आप अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र देखो। चित्र चैप्टर 1 का 4th फिगर है ये, पादप के खाने योग्य भाग। ये पूरा पौधा है, पौधे के किस भाग को किस नाम से जानते हैं ये देखो। इसे कहते हैं मूल तंत्र या इसे कहते हैं रूट सिस्टम। जो ये वाला हिस्सा है, जो ये अर्थ सरफेस है, जो सॉइल वाला भाग होता है, मिट्टी, और मिट्टी के नीचे का जो हिस्सा है इसे हिंदी में मूल तंत्र कहेंगे और इंग्लिश में इसे कहते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, रूट सिस्टम में क्या क्या होता है ये देखो आप। जो ये वाला हिस्सा है ये इसे कहते हैं प्राथमिक रूट, प्राइमरी रूट। और ये जो इसका सबऑर्डिनेट पार्ट है, जो बहुत रेशे की तरह पतला पतला निकला हुआ है, इसे कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। तो रूट सिस्टम में दो पार्ट्स हो गए,
प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स। नेक्स्ट ऊपर आ जाओ, जो सॉइल के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। यानी मेनली दो पार्ट हो गए, पहला हो गया रूट सिस्टम और दूसरा हो गया शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में देखो क्या क्या है, ये वाला जो भाग है, ये जो मेन गया ब्रांच, ये देखो यहाँ पे लिखा है, इसे कहते हैं तना। ये स्पेशली सरसों का फिगर है, सरसों के पौधे का, और यहाँ पे जो सरसों का बीज जिसमें लगता है वो सरसों का फल हो गया। ये पुष्प, ये लिप्स, और ये जहाँ से स्टेम से ये पत्ती जुड़ी हुई है इस हिस्से को कहते हैं नॉड। और एक नॉड यहाँ पे हो गया, एक नॉड यहाँ पे हो गया, दो नॉड के बीच का जो दूरी होता है इसे कहते हैं इंटरनॉड। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला लिया है और ये यहाँ से भी एक लिप्स निकली है, यहाँ से भी, तो इसे कहते हैं इंटरनॉड। ये बीच वाला जो स्पेस है ये इंटरनॉड हो गया। और जहाँ से लिप्स लगी है तने से ये नॉड होता है, ठीक। और नॉड से ही देखोगे तो यहाँ से ये वाला हिस्सा निकला, यहीं से पत्ती के साथ ये इसका फल लगता है, पहले फूल होगा फिर फूल में फिर फल लगेगा। तो ये वाला जो हिस्सा जहाँ से पत्ती के पास से ही ये निकलता है तो इसे कहते हैं कलिका, ठीक। ये हो गया इसका पूरा सिस्टम। अब आप इसमें देखो क्या क्या खाते हो, आप फल खाते हो जिसमें सरसों का बीज बनेगा, फिर आप लिप्स, इसकी पत्तियाँ साग के रूप में लेते हो, लेकिन इसका रूट आप नहीं लेते, ठीक। लेकिन गाजर के केस में क्या है, मूली के केस में क्या है कि आप इनका जड़ लेते हो, इनका तना आप नहीं लेते। लेकिन मूली की खास बात है कि उसकी पत्तियां भी आप साग के रूप में यूज करते हो और जड़ भी यूज करते हो। चलो आगे, क्रियाकलाप 4, सारणी 1 चैप्टर 1 के तीसरे में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये जो ऊपर वाला चित्र था इसमें देखो, आते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1.32 हो गया, हाँ ये आ जाओ, ये तो 4 है, 1 मिनट 3, यहीं पे ये होगा 1.3, यही है। इसमें देखो आप, चावल, इसका सोर्स क्या हो गया, पौधा, उड़द का दाल पौधा, चिकन जंतु, मसाला पौधा, और तेल या घी, तो इसका मैंने बताया था या पौधे से भी हो सकता है और जंतु से, जैसे सोयाबीन ऑयल, जैसे सूरजमुखी ऑयल, तेल हो गया। और उसके बाद जंतु उत्पाद में आप देखोगे तो जैसे देसी घी आप गाय के दूध से जो मलाई से बनता है उसका, तो यहाँ पे जंतु भी हो गया और पौधे भी हो गए। जैसे खीर बनाने चल रहे हो तो आप दूध जंतु उत्पाद हो गया और चावल पौधे से प्राप्त होने वाले उत्पाद हो गए। और चीनी के बारे में मैंने कहा था कि चीनी के बारे में बताना, तो ये जो आपने चित्र देखा अब इसी के बारे में है कि सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे है। देख लिया आपने, ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो ऊपर चावल था, तो चावल की बात करोगे तो वो तो उस चावल के पौधे का फल होता है, ठीक। उसके बाद और क्या था, तेल था, तो तेल भी जो जिस पौधे में कुछ ऐसे फल होते हैं जो तेल का कंटेंट रखते हैं अपने पास, जैसे सूरजमुखी के बारे में बताया था, सूरजमुखी का जो होता है, और सरसों का जैसे फल था ऊपर, देखो ये 1 मिनट, ये देखो ये सरसों का फल है। फिर इसी में जब बीज के रूप में उत्पाद मिलेगा आपको तो इसी से आप तेल प्राप्त करते हो। खैर आगे चलो, ये पौधे के किन भाग से प्राप्त होते हैं, इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे इस चार्ट को आप पूरा कंप्लीट करोगे, देखो एक तरफ लिखा है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, संघटक या स्रोत, पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है, जैसे बैगन का भरता, ये आपका खाद्य पदार्थ हो गया, उसमें संघटक क्या है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, बैगन, मिर्च मसाले के रूप में। और अब इसमें आ जाओ,
उसके बाद तेल, मूंगफली का तेल भी हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, सोयाबीन का तेल हो सकता है, जो आपको सही लगे। पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। तो बैगन की बात करेंगे तो ये बैगन के पौधे का फल होता है। मिर्च की बात करेंगे तो ये भी फल होता है। लेकिन तेल की बात करेंगे तो फिर ये बीज में आ जाएगा। अब इसमें आप 2 और 3 में आप ऐसे ही कुछ डिश लिखोगे और डिश में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और वो इंग्रेडिएंट्स पौधे के किस सोर्स से किस हिस्से से मिले हैं उसको आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद ये देखो, ये चना आपने भिंगा दिया, उसके बाद इसमें ये अंकुरण की प्रक्रिया हो गई, चना एवं अंकुरित चना। अब इसके बारे में अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, कुछ भी उठा के मत खा लेना। क्रियाकलाप 5 में देखो, ये मूंग है, भिंगोया हुआ, 2 दिन तक रख दोगे तो अंकुरित हो जाएगा इस रूप में। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल जाती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। तो ये जो अभी नॉर्मली आपने भिंगा दिया, फूल गया, अब उसको आपने पानी से छान के कपड़े में लपेट दिया, तो 2 दिन बाद आप देखेंगे तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। यदि ऐसी प्रक्रिया हुई तो इसे हम कहते हैं अंकुरित होना, जर्मिनेशन। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें रख दें। हो सकता है कि किसी कारणवश आपका 2 दिन में ना हो। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? ये चित्र देख लेना, अब प्रैक्टिकल आप ऐसा करते भी हो। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, ये प्रोटीन का मुख्य सोर्स होते हैं, तो आप यूज कर सकते हो चना और मूंग को एक साथ। और आप इन्हें चाहो तो, यदि नहीं कच्चा नहीं पसंद है तो थोड़ा सा उबाल के थोड़ा सा नमक डाल लो। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो यहाँ से, क्या आपने देखा है या क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस, इसे नेक्टर कहते हैं। नेक्टर, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूलों और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यदि हम फूलों की बात करेंगे तो फूल किसी विशेष मौसम में ही खिलते हैं। जैसे सरसों की बात करो आप, तो सरसों जब गेहूं के साथ ये बोया जाता है, यानी रबी की फसल, जब रबी की फसल बोई जाती है तो सरसों रबी का फसल है, तो ठंड के मौसम में ही जब ये बोई जाएगी तभी इसमें फूल लगेगा। तो जो मधुमक्खियाँ होंगी उनको जो नेक्टर लेना है, तो ये इस समय फूलों पे मंडराती हैं। अब यदि अगले साल तक के लिए, जब तक कि दोबारा सरसों की खेती ना हो, इनका भोजन कहाँ से मिलेगा? तो इस फूल का जो वर्तिका होता है, जो परागकण होता है, इस परागकण को ये चूस लेती हैं और उसी को कन्वर्ट कर देती हैं ये नेक्टर में, मकरंद में। तो फिर ये क्या करती हैं, इन्हें स्टोर कर लेती हैं पूरे साल भर के लिए। यही इनका भोजन का सोर्स होता है और हम ह्यूमन इनका ये सोर्स भी ले लेते हैं। तो ये स्टोरेज का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि फूड तो हमें साल भर चाहिए, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो।
यदि प्लांट्स को कुछ समय तक यदि फोटोसिंथेसिस ना कर पाएँ तो वो भी सूख जाते हैं, वो अपना बनाते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। और इनकी जंतुओं में आप मधुमक्खी का देख लो, ये भी अपना स्टोरेज का काम कर रहे हैं। वैसे ही ह्यूमन भी होता है। ह्यूमन का देखो, जैसे आप गेहूँ और चावल एक सीजन में होता है। चावल खरीफ की फसल हो गई, खरीफ की फसल आप बरसात सीजन में बो दिए और ठंड के पहले आपने काट लिया। रबी की फसल आपने लगाया ठंड में और गर्मी अप्रैल में मैक्सिमम आप काट लिए। तो अब आप पूरे फिर आपका जब तक रबी सीजन ना आ जाए, जब तक खरीफ सीजन ना आ जाए, मौसम वो उस प्रकार का ना हो, आप इस प्रकार के प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आप इसे साल भर के लिए क्या करोगे, भंडारण करके रखोगे ताकि आपका साल भर आपको भोजन मिलता रहे। तो भोजन के साथ साथ भंडारण भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट हो जाता है। तो आप यहाँ से इनसे सीख सकते हो। आगे नेक्स्ट हेडिंग है चैप्टर 1 का 4th, जंतु क्या खाते हैं। तो ये प्लांट्स का पूरा था, अब किसका स्टार्ट हो गया, जंतु का। तो जंतु वाला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर जंतु के बाद हमारा देखो क्या है, ये ख़त्म हो जाता है, फिर एक्सरसाइज है। तो एक वीडियो में हम जंतु वाला टॉपिक डिस्कस कर लेंगे और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे। तो शॉर्ट टाइम का जो वीडियो रहेगा तो बोरिंग आपको फील नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।